गायत्र्यै नमः, वेदमात्रे नमः। सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर में प्रतिवर्ष विप्रवटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार संपन्न होता है। यहाँ पर उच्च कोटि के विद्वान उपस्थित होते हैं और उनके संरक्षण में उपनयन संस्कार संपन्न होता है और ये विख्यात है यहाँ पर जिस विधि विधान के द्वारा संस्कार किया जा रहा है। क्योंकि आजकल लोग उपनयन संस्कार नहीं अपने बालकों को करा पा रहे हैं और कराते भी हैं तो अविधि कराते हैं। अविधि क्या है? जैसे लिखा है, अगर अपराह्न में लिखा है कि अपराह्णे चोपनीतश्च या अपराह्णे चोपनीता पुनः संस्कार मनाति। अपराह्न में अगर उपनयन संस्कार होता है तो वो अमान्य हो जाता, दोबारा संस्कार पुनः करना चाहिए। आजकल जहाँ गाँव में देखिए उपनयन संस्कार हो रहा है तो वो सायंकाल ही उपनयन संस्कार हो पाता है। वैसे नियम तो ये है कि भाई मध्याह्न तक पूर्वाह्न हुआ, मध्याह्न बाद अपराह्न हुआ। अगर कोई ये चाहे चलो हम 3 भाग कर लें, मध्याह्न भाग को 1 मना ले तो वो तीसरा भाग, बस अपराह्न तीसरा भाग माना जाएगा। नहीं तो मध्याह्न दोपहर तक पूर्वाह्न और दोपहर के बाद अपराह्न, इसलिए बताया गया है। तो इसलिए जब सही ढंग से नहीं हो पा रहा तो कम से कम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दुर्वासा आश्रम सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर में यहाँ विधि विधान से होता है। अब लेकिन समस्या ये आती है, लोग जो ग्रामीण लोग हैं वो नहीं जानते, वो कहते हैं अरे खरमास में जनेऊ कैसे हो रहा। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ सब चीज़ खरमास में निश्चित नहीं होती। यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि विप्रम वसंते क्षितिपम निदाघे वैश्यम घनान्ते व्रतिनम निदध्यात् माघादि शुक्रांतिक पंचमासा साधारणा व सकल द्विजानाम। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे उत्तम अगर ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार जो है बसंत ऋतु में होना चाहिए। बसंत ऋतु जो है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। और अगर क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु उत्तम मानी गई क्षत्रिय के लिए उपनयन संस्कार के लिए, और वैश्य के लिए जो है वो शरद ऋतु सबसे उत्तम मानी गई। अब सामान्य रूप से आदमी कर सकता, लिखा माघ पंचमासा, माघ फाल्गुन चैत वैशाख ज्येष्ठ 5 हो गया। अगर चाहे तो कुछ लोगों का मत ये भी है कि 6 महीना माने आषाढ़ मास तक, ये सामान्य माना जाता है। लेकिन विशेष ये है तो हम लोग चैत मीनार्क में ही मीन के सूर्य होते हैं जो खरमास कहा जाता है, उत्तम माना गया है। और चैत महीना में हम लोग उपनयन संस्कार करते हैं। तो उसका मतलब क्या है? इसलिए मतलब ये है कि शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्धिम नैव गुरोर्यस्य वर्षे पाप्तेष्टमे यदि चैत्रे मीन गतौ भानौ तस्योपनयनम शुभम। अगर गुरु की शुद्धि नहीं, उपलक्षण है, गुरु आवश्यक होता है उपनयन संस्कार में। और भी ग्रह देखे जाते हैं, लग्न देखी जाती है, लेकिन गुरु की शुद्धि अनिवार्य होती है। अगर उपनयन दीक्षा लेना है तो गुरु शुद्धि अनिवार्य। अगर गुरु शुद्धि हो चाहे ना हो, चाहे गुरु अष्टम भाव में बैठे हो, लेकिन अगर चैत्र महीना हो और मीन के सूर्य हो जाएं, चैत्र मीन गते भानो तस्योपनयनम शुभम। उपनयन शुभम है, अति उत्तम है, उसी में उपनयन कर लेना चाहिए। सबसे उत्तम काले माना जाता है। लेकिन जो नहीं आता है खरमास में कैसे जनी हो रहा, शास्त्र को पढ़ो, समझो, जानो किस नक्षत्र में किस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपनी दुर्बुद्धि के द्वारा, दुर्बुद्धि सब पर नहीं आरोप करना चाहिए, न पर ऐसा अपने समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं मालूम किसी विद्वान से मिलो, समझो खरमास में जनेऊ क्यों हो रहा है, सबसे उत्तम काल ये है। और भी कहा गया है कि जन्मादष्टमी सिंहे नीचे वा शत्रुभे गुरौ मौंजी बंधा शुभा प्रोक्ता चैत्रे मीन गतौ रवि।
जन्म से 8वें हो, बृहस्पति या सिंह राशि पर हो, नीच हो, शत्रु घर में हो, ये सारे दोष नहीं माने जाते हैं। यहाँ तक गलत ग्रह दोष भी नहीं इसमें माना जाता है। अगर चैत्र महीना हो, मीन के सूर्य हो, इतना उत्तम माना गया है। लेकिन इसे दिन मंगल शनिवार ये आदि दिन निषेध माने गए। मंगल शनिवार तो विशेष निषेध माना जाता है। आजकल देख रहे हैं मंगल को भी सामूहिक कर रहे हैं, और मीन के सूर्य चैत्र मीन के पहले लोग कर ले जा रहे हैं, मनमुखी लोग कर रहे हैं। हम लोगों का श्री हमारे जो परम विद्वान मनीषी गुरु जी थे, श्री पंडित बैजनाथ द्विवेदी जी, हम लोग जैसे उनके अध्ययन किए, उनसे वो उनके हम लोग शिष्य हैं, तो हम लोग उन्हीं के मार्गानुसार शास्त्र के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। तो बता दिया है। और इसमें जैसे तृतीया, पंचमी, षष्ठी, द्वितीया चापि सप्तमी पक्षयोर्भयोश्चैव विशेषेण सुपूजिताः। उपनयन के लिए तृतीया, पंचमी, षष्ठी, तृतीया और सप्तमी ये दोनों पक्ष की उत्तम मानी गई। तो अपना उपनयन संस्कार जो है 1 अप्रैल को अपने दुर्वासा आश्रम में 1 अप्रैल को सप्तमी तिथि है। तो सप्तमी तिथि इसमें ये हो रहा है उपनयन संस्कार। तो बड़ी उत्तम तिथि है और दिन सोमवार है। ये कहा गया है चंद्रमा जो होते हैं वो ब्राह्मणों के राजा माने गए, ब्राह्मणा नाम राजा, अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा कहा गया है। तो सोमवार दिन है, 1 अप्रैल दिन सोमवार, सप्तमी तिथि, और जिसमें क्या है उसमें बरियान योग है। बरियान कहते हैं बहुत बरियार हो गया, जबरदस्त योग है। उस योग में हम लोग उपनयन संस्कार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, विशेष रूप में सही ढंग से अपने बालकों का उपनयन संस्कार कराइए। बरियार योग है, और कहते हैं कि एक जो छोटे मोटे दोषों को दूर करने के लिए एक उस दिन और भी एक योग है। इसमें बताया गया है दोष संग विनाशक रवि योग है, पूरा शाम तक है कि दोषों के संग समुदाय को विनाश करने वाला रवि योग है। ऐसा सुंदर योग है। ऐसे मुहूर्त में श्री दुर्वासाश्रम स्थित सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर में विप्रवटकों का उपनयन संस्कार संपन्न हो रहा है। आप लोग प्रसन्न हो और आ करके उसमें उपनयन संस्कार करें। ये उपनयन संस्कार जो है बसंत ऋतु के बिना कोई माने नहीं जाता। बसंत ऋतु ही सबसे उत्तम काल माना गया है। इसलिए आए यहाँ पर उपनयन संस्कार करें अपने बालकों को, और उसके बाद वो संध्या के योग बने, वेद का अध्ययन करें। जिनको हमारे शास्त्रों में विधान नहीं वो लोग तो उपनयन करा रहे हैं। जैसे स्त्रियों को निषेध है, स्त्रियां लोग सब उपनयन इधरे पहन रही हैं। कई श्लोक एक आ गया है, उसी श्लोक को लेकर कहीं किसी ग्रंथ में शायद हारित का वचन है कि पुरा कल्पे सुनारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। ऐसा श्लोक हारित का वचन है कि किसी कल्प में पहले पूरा कल्प नहीं किसी कल्प में था जहाँ स्त्रियाँ का उपनयन संस्कार होता था। तो वो इसलिए कहा गया जो कभी दिव्य नारियाँ कोई उत्पन्न हो जाती से, तो दिव्य नारियों का तेज संपन्न रहती, उनको कोई रजस्वला या इस प्रकार कोई समस्या नहीं रहती है। दिव्य रूप में कोई देवी रूप में कन्या उत्पन्न हुई, उसके लिए अलग बात है। ये कभी रहा होगा थोड़ा बहुत जब ये रजस्वला आदि नारी कालियाँ ना होती रही हो, ऐसा माना जा सकता है। इसे द्रौपदी यज्ञ कुंड से पैदा हुई, दिव्य थी, वो सदैव नारी कुमारी बन, एक विवाह हुआ कुमारी बनी रह गई, फिर दोबारा हुआ फिर कुमारी, सदैव कुमारी हो जाती थी। तो उनकी तुलना सारी नारियां नहीं ले सकती। तो ये सबके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए उपनयन संस्कार तो उत्तम माना गया, करना भी चाहिए। लेकिन ये काल ब्राह्मण भक्तों के लिए बहुत उत्तम काल है। इस काल में आवें। बहुत लोग ये पूछते हैं क्या सामान लावें क्या लावें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इसमें ये उपनयन संस्कार होता है। इसमें क्या है, भटकों का प्रायश्चित और उनका स्नान, बाल निरूपण होता है। एक दिन पहले पंचांग पूजन होगा और उसके जो प्रायश्चित वाले बच्चे होंगे उनका प्रायश्चित होगा है।
और सामान्य प्रायश्चित तो सबका होता ही है, छोटे बालक हैं बड़े, क्योंकि 16 साल तक विशेष माना जाता है कि 16 साल के अंदर उपनयन संस्कार हो जाए। और विशेषकर तो 8 माना गया, लेकिन 8 से 16 तक गौड़ काल माना जाता है। मुख्य काल तो है ब्राह्मण बालकों का 8 वर्ष तक, और गौड़ काल 16 साल तक हो जाता है। इसके बाद पतित हो जाते हैं। इससे ज़्यादा आयु होने पर विशेष प्रायश्चित करने का विधान है। ठीक है, जो संभव होता है युग के अनुसार, समय के अनुसार वो प्रायश्चित भी होता है। और ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें व्यक्ति को चाहिए बड़े बटकों का समय से संस्कार करावें, ताकि उनके जो शरीर में देवता निवास कर रहे हैं, देवता जागृत हो जाएं। सबके ब्राह्मणों के शरीर में, सबके शरीर में देवता होते हैं। उपनयन संस्कार से और गायत्री जप से वो देवता जो है जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति को उन्नति पथ पर ले जाते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखो। और लाने के लिए जो यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं कि आपको ये लाएंगे तो उपनयन संस्कार होगा, अब लाना सकते हैं। यहाँ पर भोज भंडारा भी होता है सबके लिए, जो भी आते हैं। उसके पहले जो है ये दही चूड़ा चीनी आदि सबको खिलाया जाता है। सबकी भेदियाँ बनती हैं, घृत उसमें लगता है हवन में, कर्पूर आदि और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब उसमें कोई लेना चाहता है कि भाई घृत ला सकता है, शुद्ध अपने घर का घी ले आएगा हवन के लिए, हैं। कोई अन्न पानी लाना चाहे ला सकता है, अपने लिए वस्त्र ले आवे जो करना हो, तो अपनी स्वेच्छा अनुसार। कोई यहाँ पर तो हम लोग सारी व्यवस्था करते ही हैं, मूजी मेखला दंड हर चीज़ जो सारी व्यवस्थाएँ रहती है। लेकिन कोई कुछ अगर लाना चाहता है, किसी की इच्छा है, तो वो अपना कुछ सहायक रूप में ला सकता है और उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन नहीं कुछ है तो यहाँ आवे हो, कुछ नहीं है तो यहाँ वस्त्र भी उसको मिलेगा पहनने के लिए। सारी व्यवस्था यहाँ पर है। उपनयन होना चाहिए, कोई बटुक आवे सीधे चले आवे तो भी यहाँ व्यवस्था होगी, उसको यहाँ भिक्षा दी जाएगी। इसलिए ये कोई ये नहीं है, ये है कि हम जो हमारे जो ब्राह्मण बटुक हैं वो उपनीत हो और वो जो है संध्योपासन करें, गायत्री जप करें, वेद का स्वाध्याय करें और सही ढंग से वो जो है व्याख्या करें। हमारे ग्रंथों की जो आजकल वो पटांग सब हो गए हैं, जो आजकल घूम रहे हैं, सब ऋषि लोग हैं, जगत गुरु लोग बन करके घूम रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए और अपने कमाने के लिए और जो है नेताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके चेला बन करके जो आजकल घूम रहे हैं, उससे हमारा धर्म जो है, जो शास्त्र कहता है वही धर्म है। जिसको देवता मानते हैं धर्म, वही धर्म माना जाएगा। आपके मनमुखी धर्म करने से कुछ नहीं होता है। सही धर्म में आओ, सही कार्य करो और उन्नत पथ पर चलो। ये छोड़े, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ धर्म करो। और पुण्य क्षेत्र, और जो यहाँ केवल जो भी आए सब धर्म की धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। तो भोगने के लिए बहुत सारे लोग, अगर भोगना है तो चंद्र लोग, सूर्य लोग, इंद्र लोग, सब लोग हैं, जाइए वहाँ ईश्वर भोग कीजिए। इसलिए यहाँ धर्म करो। और जो भी उपनयन संस्कार कराना चाहते अपना नाम और गोत हमारे व्हाट्सएप पर अवश्य भेजें। हमारा भी दुर्वासा आश्रम अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल चलता है, उससे भी जुड़ जाएं। दुर्वासा आश्रम अयोध्या से जानकारी लेते रहें, जो भी जानकारी दी जाएंगी अगर आप इससे जुड़ जाएंगे दुर्वासा आश्रम अयोध्या से, उपनयन संबंधी और भी जो संबंधी जानकारी लेना है आप लोग कमेंट कीजिए, वो जानकारी प्राप्त करिए। कोई संदेह हो उसके अनुसार अपने व्हाट्सएप से भी दुर्वासा आश्रम एक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जुड़िए और इस प्रकार से जानकारी लेते रहिए अपने उत्थान के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ शतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति।